हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम केंचुए के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो बेटा मैंने इससे पहले आपको केंचुए के और तंत्रों का भी अध्ययन करवाया है। ठीक इसी प्रकार से हम आज तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि केंचुआ एक छोटा सा प्राणी है, तो उसमें तंत्रिका तंत्र की जो संरचना है वो सरलतम प्रकार की होती है, विकसित प्रकार की होती है। लेकिन कि सर आपने सरलतम भी बोला है और विकसित भी बोल दिया। विकसित मैंने इसलिए बोला है बेटा कि प्राणी तो छोटा होता है, लेकिन इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो उच्चतम वर्ग के प्राणियों के अनुरूप तीन विकसित रूप में तीन भागों में विभक्त रहती है। तो बेटा केंचुए के नर्वस सिस्टम को हम उच्चतम प्राणियों के नर्वस सिस्टम के अनुरूप तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। इसके तीन भागों के नाम बेटा आपको पहले से भी पूर्व से याद होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूं। नंबर एक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र SNS। तो बेटा केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो एक सरल संरचना वाला होता है, लेकिन उच्चतम वर्ग के प्राणियों के अनुरूप ये हमें विकसित प्रकार से मिलता है, जिसे हमने तीन भागों में बांटा है। एक का नाम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे का नाम परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरे का नाम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो बेटा केंचुए का जो सबसे मुख्य और जो विशिष्ट भाग है वो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत बेटा हम दो भागों को इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा मैं, एक तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु। ये तंत्रिका जो रज्जु है बेटा, ये तो अधर सतह पर 5वें नंबर के खंड से लगाकर अंतिम खंड 120 तक अधर सतह पर एक सफेद दो रज्जुओं के रूप में, दो तंत्रिकाओं के रूप में अंत तक जाती हुई संरचना है, जिसे तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड कहा जाता है। लेकिन बेटा जो तंत्रिका वलय है वो तीसरे और चौथे खंडों में पाई जाने वाली एक मुद्रिका के रूप में पाई जाने वाली एक संरचना है, जो तीसरे नंबर और चौथे नंबर के खंड पर मुद्रिका रूप में, रिंग रूप में अर्थात अंगूठी के रूप में पाई जाती है। इस तंत्रिका वलय का निर्माण बेटा हम तीन संरचनाओं से करते हैं। तंत्रिका वलय का जो निर्माण है वो तीन संरचनाओं से होता है। इसमें सबसे पहले बेटा मुख, गो और ग्रसनी के संगम स्थल पर पाई जाने वाली दो सफेद रंग की संरचनाएं होती है, उनको मैं चित्र में बता रहा हूं बेटा। अधिग्रसनी गुच्छक, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। जो सफेद रंग की संरचनाएं दिखाई दे रही है उनको अधिग्रसनी गुच्छक कहा जाता है, और ये संयुक्त रूप में बेटा ब्रेन कहलाती है। और कहां होती है? तष्ट सतह पर बेटा ये दो सफेद रंग की संरचनाओं के रूप में होती है, मुख, गो और ग्रसनी के संगम स्थल पर पाई जाती है। ठीक, अब बेटा बात आती है, ये तीसरे नंबर के खंड पर तो है ही है। अब अधर सतह पर नीचे की ओर जाऊं तो चौथे नंबर के खंड पर नीचे की और बेटा ग्रसनी के नीचे दो सफेद रंग की संरचनाएं और मिल जाएंगी आपको। ये दो जो सफेद रंग की संरचनाएं मिलेंगी उन्हें हम बेटा अधोग्रसनी गुच्छक, जिनको बेटा हमने नाम दिया है सब फेरेंजियल गैंग्लियन के नाम से जानी जाती है। ये दो गुच्छिकाएं भी आपको मिल जाएंगी। तो बेटा ऊपर वाली जो अधोग्रसनी गुच्छक है, सॉरी अधिग्रसनी गुच्छक है, वो तो तीसरे नंबर के खंड पर है पृष्ठ सतह पर, और अधोग्रसनी गुच्छक है वो चौथे नंबर के खंड पर बेटा अधर सतह पर है। इन दोनों गुच्छिकाओं को जोड़ने के लिए बेटा परिग्रसनी संयोजक, दो तंतु रूपी संरचनाएं इनको जोड़ती है। उन संरचनाओं के लिए बेटा हमने एक शब्द लिया है परिग्रसनी संयोजक, सिरकमफेरेंजियल कनेक्टिव। तो बेटा इन संरचनाओं के द्वारा मैंने क्या कर दिया, इन गुच्छकों को क्या कर दिया है बेटा, जोड़ दिया है। जोड़ने पर अब इन तीनों संरचनाओं से किस किस से बेटा, एक तो अधिग्रसनी गुच्छक से, एक परिग्रसनी संयोजक से, एक अधोग्रसनी गुच्छक से। इन तीनों से बेटा हमने देखा कि इनके जोड़ने पर एक मुद्रिका के समान, एक रिंग के समान संरचना बन जाती है। इन तीनों संरचनाओं से बनने वाली इस रिंग को बेटा तंत्रिका वलय
या मस्तिष्क रिंग के नाम से, मस्तिष्क वलय के नाम से जाना जाता है। अब बेटा नीचे जो आपको मैंने पढ़ाया है अधोग्रसनी गुच्छक, ये जो अधोग्रसनी गुच्छक है बेटा, इससे दो तंत्रिकाएं निकलकर अंत तक जाती है और अंत तक जाती है। इन संरचनाओं को बेटा अधर तंत्रिका रज्जु के नाम से जाना जाता है। तो आपके समझ में आया होगा बेटा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु से होता है। तंत्रिका वलय का निर्माण ये ग्रसनी के 4 और तीसरे चौथे खंड में स्थित होती है और बेटा इसका निर्माण एक जोड़ी अधोग्रसनी गुच्छक से, एक जोड़ी परिग्रसनी संयोजक से, एक जोड़ी अधोग्रसनी गुच्छक से होता है। तो इन तीनों संरचनाओं से मिलकर एक रिंग बनती है जिसे नर्व रिंग या ब्रेन रिंग के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है बेटा इसका जो अंतिम गुच्छक है अधोग्रसनी गुच्छक, इससे दो तंत्रिकाएं निकलकर चौथे खंड से लेकर अंतिम खंड तक चली जाती है। इन तंत्रिकाओं को अधर तंत्रिका रज्जु कहते हैं, तंत्रिका रज्जु कहते हैं, नर्व कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ये चौथे खंड से अंतिम खंड तक जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होती है और इसके प्रत्येक खंड पर बेटा एक छोटी सी उभार रूपी संरचना, गुच्छक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे खंडीय गुच्छक के नाम से जाना जाता है। ये सेगमेंटल बेटा गैंग्लियन होता है जो प्रत्येक खंड पर थोड़ा सा उभार रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। तो बेटा आपका ये तो हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब मैं आपको सेकंड नंबर का पढ़ाता हूं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया बेटा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अधोग्रसनी गुच्छक, अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक, अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। इन सबसे बेटा परिधि की ओर जितनी भी तंत्रिकाएं निकलती है वो सब तंत्रिकाएं आपस में मिलकर परिधि की ओर जा रही है बेटा, और परिधि की ओर इससे सभी अंगों को कनेक्ट करती है ये। इसलिए इन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उस तंत्र को बेटा हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आ गया आपके समझ में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी गुच्छिकाएं हैं, तो बेटा मैंने 3 प्रकार की गुच्छिका गुच्छक पढ़ाए, गैंग्लियंस पढ़ाए हैं आपको। अधिग्रसनी गुच्छक एक, बीच में है परिग्रसनी संयोजक और तीसरा अधोग्रसनी गुच्छक। इन तीनों से तो बेटा रिंग बनी थी हमारी जिसको आपने तंत्रिका वलय नाम दिया था। और आपकी अधर तंत्रिका जो रज्जु है, तंत्रिका रज्जु है, इस पर प्रत्येक खंड पर एक उभार है जिसका नाम खंडीय तंत्रिका गुच्छक। इन गुच्छकों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो परिधि की ओर बढ़ती है, प्रत्येक अंग में जाती है और जाकर के बेटा ये क्या करती है बताओ, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लेकर आती है। तो इस प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गुच्छिकाओं से दोनों ओर जितनी भी तंत्रिकाएं निकलती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक, अब लास्ट में आता है बेटा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा यह जालिकाओं का बना होता है, फ्लेक्सस जाल का बना हुआ होता है और मुख्यतः है बेटा ये आंतरिक अंगों की क्रियाओं का ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये फ्लेक्सस जो जाल होता है बेटा ये शरीर की देहवित्तीय मांसपेशियों में तथा एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है अटैच होता है और आंतरिक अंगों से अटैच होकर उनकी जो क्रियाएं होती है बेटा उनका स्वतः यानी ऑटोमेटिक नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो बेटा मैंने जो बात करी है वो मैं चित्र को समझाना चाहता हूं अब आपको ठीक इसी प्रकार से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि एक रिंग बनी हुई है सर, इस रिंग को ब्रेन रिंग के नाम से, मस्तिष्क रिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 प्रकार की संरचनाओं ने भाग लिया था बेटा, एक है अधिग्रसनी गुच्छक, एक है परिग्रसनी संयोजक, एक है अधोग्रसनी गुच्छक। इन तीनों से मिलकर बनने वाली संरचना को ब्रेन रिंग या नर्व रिंग कहा जाता है। ठीक, अब बेटा इसके पीछे की ओर है वो अधोग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली 2 तंत्रिकाएं जो लास्ट तक गई थी, उनका नाम आपने अधर तंत्रिका रज्जु नाम रखा था, ये बिल्कुल अंतिम सिरे तक जाती है। ठीक, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बेटा गुच्छिकाएं हैं उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं को आपने परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मैं बता देता हूं बेटा आपको कि जो अधिग्रसनी गुच्छक है उससे
8 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलेंगी। कितने निकलेंगी बेटा? 8 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जो कि मुख गुहा और उसके समीपवर्ती जो अंग है बेटा ग्रसनी वगैरह, उनमें चली जाती है। फिर सेकंड नंबर परिग्रसनी संयोजक से बेटा 1 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, और ये 1 जोड़ी तंत्रिका प्रथम भाग में जाती है, प्रथम खंड में चली जाती है। तथा अधोग्रसनी गुच्छक से बेटा 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ये तीनों जोड़ी तंत्रिकाएं चौथे, सेकंड, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में चली जाती है। समझ में आ जाएगा बेटा आपके? अब 5वें नंबर के खंड से तो आपके खंडीय गुच्छक चालू हो गए बेटा, जिनसे 3 जोड़ी, 3 इधर और 3 इधर, 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जो कि परिधि की ओर बेटा स्थित अंगों में चली जाती है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपकी 1 जोड़ी जो अधिग्रसनी गुच्छिका है, इससे तो बेटा कितनी जोड़ी? 8 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी? 8 जोड़ी। मैं क्लियर लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपके? 8 जोड़ी। परिग्रसनी संयोजक से 2 जोड़ी। कितनी जोड़ी बेटा? 2 जोड़ी। अधोग्रसनी से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, और प्रत्येक खंड के खंडीय गुच्छक से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर परिधि की ओर जाती है और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो बेटा आपके समझ में आ गया होगा कि मुख्यतः जो पाया जाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है। और जो जालिकाओं का बना हुआ होता है बेटा, केंचुए में बना हुआ फ्लेक्सस जालिकाओं का जाल समान संरचनाओं का बना हुआ तंत्र है, वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है बेटा, वो शरीर के आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं होती है, एलिमेंट्री कैनाल, मांसपेशियां, देह भित्ति की जो देह होती है, जो बॉडी होती है, उसकी भित्ति में जितनी भी आंतरिक अंग की क्रियाएं होती है, उनका ऑटोमेटिक कंट्रोल करने का कार्य करती है। इस प्रकार से बेटा आपके केंचुए का नर्वस सिस्टम आपके समझ में आया होगा। मैं आपको बेटा इसमें एक चीज और अटैच कर देता हूं कि केंचुए का तंत्रिका तंत्र है, उसमें क्रिया विधि किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो मैं आपको समझाता हूं बेटा कि जैसे ही जो केंचुआ है उसकी बाह्य सतह एपिडर्मिस जो त्वचा है उसमें कोई संवेदना जाती है, तो वह संवेदना संवेदी अंगों के द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के रूप में ले ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, और उसे अधर तंत्रिका रज्जु तक पहुंचा दी जाती है। अधर तंत्रिका तंतु से ये संवेदनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के पश्चात वहां उपस्थित समायोजन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आई हुई संवेदना का प्रति उत्तर प्रेरक तंत्रिका तंतुओं को दे दिया जाता है, और ये प्रेरक तंत्रिका तंतु उस प्रति उत्तर को वापस पुनः अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं, और उन अंगों में प्रतिक्रिया व्यक्त हो जाती है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि केंचुए का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, थैंक यू।